प्रकाश पर्व। प्रकाश अपने आप में पूर्ण शब्द है। यह जीवन का पर्याय है। ज्ञान का प्रकाश हो या दीपक का प्रकाश हो, दोनों का समान अधिकार है। अज्ञान को दूर करने में या अंधकार को दूर करने में प्रकाश का ही योगदान सुलभ है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान का अस्तित्व नहीं। संसार में दो ही स्थितियां हैं, प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश का अभाव। प्रकाश के प्राकट्य से ही प्रकाश का अभाव समाप्त हो जाता है। तब प्रकाश पर्व को अधिक प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं में परिभाषित है। दीपक संसार को यह संदेश देता है कि दूसरों के लिए जलना भी एक महान आदर्श एवं अमूल्य सिद्धांत है। इसे हर प्राणी को धारण करना होगा, अन्यथा तिमिर छाया जीवन के रस को सुखाकर निर्जीव बना सकती है। ईश्वर की सत्ता और ज्ञान की गंगा का प्रतीक यह प्रकाश संसार भर को आलोकित कर रहा है। आग से देखना चाहे तो प्रकाश ही दिखेगा, अंधकार नहीं। दीप का तेज जो प्रज्वलित है वह ऊर्जा का बिंदु है। इसी तरह ऊर्जा का केंद्र वह परम शक्ति है। तभी प्रकाश को शक्ति का प्रतिनिधि माना गया और प्रकाश पर्व इसी शक्ति के प्रतीक बन गए। दीपावली सभी प्रकाश पर्वों में सर्वोपरि है। दीपों की जगमगाती श्रृंखलाएं दीपावली को अद्वितीय बना देती है। वास्तव में दीपावली परम सत्ता के अस्तित्व का पर्व है। जब देवगण मिलकर बार बार अभिनंदन करते हैं, यह दिवाली लोग के स्वास्थ्य और संपन्नता की भी वाहक है। वही इसके प्रभुत्व को स्वीकार करने के सामर्थ्य को अद्भुत साहस की गाथा माना गया। दीपावली ने सफलता, विजय, धर्म, सत्य, ईश्वर और परमानंद के लक्ष्यों की राह बनाई है। मानव को प्रकाश की यात्रा का मंत्र सिखाया है। दीपों का त्योहार पृथ्वी पर समस्त बुराइयां, गलतियों और ज्ञान शंकाओं, भूलों, संदेहों, भ्रमों को तोड़ने वाला है। यह मानवता के सभी संप्रदायों का उत्सव है। डॉक्टर राघवेंद्र सुख। आत्मविश्वास। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी पुष्प में सुगंध का होना। यदि किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त संसाधन है परंतु उसे खुद पर विश्वास नहीं, तो उस व्यक्ति से सफलता वास्तव में दूर है। इसके विपरीत तमाम अभावों के बावजूद यदि कोई व्यक्ति स्वयं को साबित करने के विश्वास यानी आत्मविश्वास से उत्प्रोत है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। असल में आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले प्रत्येक अवरोध को दूर करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इतिहास साक्षी है कि आत्मविश्वास के दम पर साधारण व्यक्तियों ने भी असाधारण उपलब्धियों को अपने नाम किया। यदि आत्मविश्वास न होता तो एक मामूली सा बालक चंद्रगुप्त कभी एक महान साम्राज्य का सम्राट नहीं बनता। स्पष्ट है कि आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर एक साधन रहित व्यक्ति भी महान सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सिद्ध है कि स्वयं पर विश्वास होने पर हम बड़ी सी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास हो कि आप यह काम कर सकते हैं तो आपका यह प्रयोजन अवश्य पूर्ण होता है। यह भी प्रमाणित है कि मनुष्य उसी कार्य को उचित प्रकार से कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास हो। यदि किसी व्यक्ति को अपने पर भरोसा है तो वह पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका होता है। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि और लेखक इमर्सन कहते हैं, दुनिया के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं पराजित होते जितने सिर्फ घबराहट से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास करे, उसके उपरांत अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करे, फिर निश्चय कर ले कि उसे प्राप्त किया जा सकता है तो उसमें सफलता 100% निश्चित है। वास्तव में आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, जिसे सफलता की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। कैलाश एवं बिश्नोई। स्वभाव। चर और अचर रूप में निर्मित यह सृष्टि विधाता की अनुपम कीर्ति है, इसलिए इसको चराचर जगत कहा जाता है। इसमें सभी प्राणियों का अपना स्वभाव होता है, वे सदैव उसी अनुरूप व्यवहार करते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है जलाना और धरती का गुण है सहनशीलता। ये सभी अपने गुण को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए इनका स्वभाव कहलाता है। और यही पहचान भी अपने इसी मूल स्वभाव में रहकर ये अपना और जगत का कल्याण करते हैं। इस जगत में मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि उसने उसे बुद्धि और विवेक से समृद्ध किया।
इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी विशिष्ट है। इसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करना मनुष्य का धर्म है। इसकी सिद्धि में सर्वाधिक योगदान मनुष्य के स्वभाव का होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में स्वभाव को अध्यात्म कहा गया है। स्वभाव नियत कर्मों को करता हुआ प्राणी पाप की ओर नहीं बढ़ता, अपितु अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में मानव जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति है। अतः इसकी प्राप्ति में जो सहायक हो वही मानव का स्वभाव हो सकता है। इस दृष्टि से प्रेम, शांति और सद्भाव मानव स्वभाव की आत्मा है और जीवन यात्रा के पाठ भी। देखने में आ रहा है कि अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्य अपने मूल स्वभाव से विमुख हो रहा है। इसलिए वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरे के लिए भी दुख का कारण बन गया है। मानव की यह प्रवृत्ति किसी प्रकार शुभ संकेत नहीं कही जा सकती। समझना होगा कि इस दुनिया में सुख और दुख का कारण मानव स्वभाव ही है और दुख निवृत्ति का हेतु भी वही है। इसलिए अपने एवं जगत के कल्याण के लिए मनुष्य को अपने मूल स्वभाव की ओर लौटना होगा। जगत के कल्याण का इससे इतर कोई मार्ग नहीं है। डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र।